रूस को लगातार तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश कम नहीं हुई, लेकिन हर बार रूस अपनी तर्कस में से कोई न कोई एक ऐसी तीर निकाल कर सामने रख देता है कि यूरोप और अमेरिका बिल्कुल फेल हो जाते हैं। जानेंगे अब भारत के संग मिलकर रूस ने कौन सा बड़ा धमाल मचा दिया है, और एक लिस्ट जारी की है जिस लिस्ट को आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसे कहते हैं असली वाला खेल। एक तो भारत का रुपया घुस गया है रूस के स्टॉक एक्सचेंज में, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को F-16 देने पर बुढ़ऊ बाइडेन ने क्या सफाई दी है। जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में पाकिस्तान को दी जाने वाली $2 अरब की वित्तीय सहायता पर बैन लगा दिया था। उन्होंने ये कदम ये कहते हुए उठाया था कि आतंकी संगठनों तालिबान और हक्कानी नेटवर्क पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, बल्कि उल्टा अमेरिका को चूना लगा रहा है। लेकिन बाइडेन ने आकर F-16 फाइटर जेट के रख रखाव के लिए जो कलपुर्जे चाहिए उसके लिए मंजूरी दे दी है। अब अमेरिका इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि सबसे पहले नाराजगी भारत की तरफ से देखने को मिलेगी, इसलिए अमेरिका ने अपनी तरफ से सफाई देनी शुरू कर दी है। अमेरिकी राजनीतिक ने इंटरव्यू देना शुरू कर दिया और इसमें साफ कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के साथ जो अभी F-16 की डील हो रही है ये नई डील नहीं हो रही है, ये स्पेयर पार्ट्स की बिक्री है, न कि अमेरिकी सरकार ने उसकी किसी तरह की सहायता की है। दक्षिण एशिया और मध्य एशियाई मामलों के अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री हैं डोनाल्ड लू। इन्होंने बताया कि अमेरिका की वर्ल्ड वाइड पॉलिसी है, जब वह किसी देश को डिफेंस इक्विपमेंट्स देता है तो अंत तक उसके रखरखाव के लिए बाकी सहयोग भी देता रहता है। हम फाइटर जेट के विंग्स और इक्विपमेंट्स की सर्विसिंग की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये बिक्री नहीं है, मदद नहीं है। ऐसे में ये सिर्फ हमारा जो क्लाउज है वो है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त F-16 है वो काफ़ी पुराने हो गए हैं। इनमें से बहुत तो ऐसे हैं जो 40 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, बिना मेंटेनेंस के तो ये खराब हो जाएंगे। इससे वे पायलट और अन्य लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है। डोनाल्ड लू ने कहा कि इस दौरान पाकिस्तान को कोई नए वेपन सिस्टम नहीं दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, हमने भारत सरकार की कई चिंताओं को सुना है। मैं साफ करता हूं कि ये एक सुरक्षा और रखरखाव का कार्यक्रम है। कोई नए विमान, नए वेपन सिस्टम पर विचार नहीं किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें 2-3 चीजें हैं इस चीज को लेकर क्लियर रहिए कि F-16 भारत के लिए खतरा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि मिग विमान से ही F-16 को भी मारकर गिरा दिया गया था भारत की तरफ से, और तब पाकिस्तान ने इसे छिपाने की कोशिश की थी, क्योंकि जो एग्रीमेंट बना है उस एग्रीमेंट के आधार पर भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल एयर स्ट्राइक या किसी लड़ाई में नहीं कर सकता था पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने किया और संयोग रहा कि F-16 मारकर गिरा दिया गया। जब F-16 मारकर गिरा दिया गया तो अब पाकिस्तान को बचाना मुश्किल होने लगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर उस एग्रीमेंट पे जवाब देना पड़ता। पर पाकिस्तान ने कहा नहीं, भारत झूठ कह रहा है। भारत ने इसके लिए सबूत भी दिए, उन पार्ट्स को लाकर सामने रख दिया और दिखाया कि देखो हमने F-16 को मार गिराया है। तब आखिरकार जब एक अमेरिकी अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बोला कि देखो विमान चाहे कुछ भी हो, पायलट अगर अच्छा है तो फिर F-16 क्या किसी को भी हरा सकता है, और ये 100% सही बात है। ऐसे में आप पूरी उम्मीद रखिए पाकिस्तानी वायुसेना का कुछ नहीं होने वाला है। वैसे आपको बता दें पाकिस्तान ने इसके लिए पैसे भी निकाल लिए। वो कंगाल पाकिस्तान जिसके लिए बहुत मुश्किल है अपना खाना जुगाड़ करना, वो इस वक्त इसके लिए बिल्कुल पैसे निकाल रहा है। क्यों? इसलिए कि उसकी वायुसेना 70 से 80% बैठ चुकी है और चीनी विमानों पर उसको बिल्कुल भरोसा नहीं है। ऐसे में वो F-16 को ही अपग्रेड करके रखना चाहता है।
वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी कूटनीतिक रूप से भारत को दबाव में रखना चाहता है। अमेरिका दिखाना चाहता है कि तुम रूस के साथ मनमानी करोगे तो हम भी तो स्वतंत्र पॉलिसी के हैं, हम सिर्फ तुम्हारी क्यों देखें, हम भी तो अपनी देखेंगे। तो ऐसा तो चलता रहेगा। अब अमेरिका ने नहला मारा तो भारत ने दहला मार दिया, और भारत ने दहला मारा या अमेरिका ने नहला मारा तो भारत रूस ने दहला मार दिया। ये खबर तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देंगी, खास तौर पर पश्चिमी दुनिया को और यूरोप को। बात क्या है? बात यह है कि इस वक्त धड़ाधड़ चीन के लोग खरीद रहे हैं शेयर। कहां से? रशियन शेयर। आखिर क्या सोचकर खरीद रहे हैं? इन्हें नहीं पता है कि रूस तो डूबता हुआ जहाज है? जी नहीं, इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि रूस अभी डूब रहा है, लेकिन ये एक ऐसा जहाज है जो कुछ ही महीनों में इस तरीके से उठेगा कि इसके साथ साथ इसके शेयर बाजार वगैरह बहुत ही तगड़े वाले मोड में ऊपर उठेंगे। अब वो कैसे? तो वो ऐसे कि ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ये तस्वीर अभी खूब वायरल हो रही है। इस तस्वीर में जरा समझने की कोशिश कीजिए। यूके में जो प्राइस है, जो महंगाई है, वो कैसे बढ़ी है। खाने की प्राइस 10% ऊपर गई है। आलू, बनाना, कैबेज, टोमेटो, सारी चीजें अब 15, यहाँ तक कि एनर्जी बिल तो 80% अब चली गई है। वहीं रूस का सारा चीज डाउन चला गया है, एनर्जी बिल सिर्फ 10% अप गया है। मतलब इधर उल्टा हो रहा है। दुनिया भर में महंगाई फैल रही है, लेकिन रूस के अंदर महंगाई नहीं फैल रही है, बल्कि रूस के अंदर इस वक्त घटी हुई है दरें। क्यों दरें घटी हुई है? तो जाहिर तौर से जो अनाज पहले विदेश जाता था वो विदेश तो जा नहीं रहा है, अपने ही देश में ये सप्लाई हो रहा है। ऐसे में यहाँ के लोगों को महंगाई बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है, और ये यूरोप के लोगों को बहुत ज्यादा अखड़ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये गलत है। पर जो है ये रूसी तर्कस का तीर है। अब उसी रूसी तर्कस के तीर से एक नया तीर निकलकर सामने आया है। चीन क्यों खरीद रहा है इतने सारे शेयर? क्योंकि चीन जानता है विंटर आएगा, विंटर में यूरोप को झुकना पड़ेगा। अभी हालात ऐसे हैं, और जैसे ही झुकेगा वैसे ही रूस में कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ ऊपर चले जाएंगे। इन सब के बीच अब रूस ने ये ऐलान कर दिया है कि जो रूस का स्टॉक एक्सचेंज है वहां पर भारतीय रुपए की होगी एंट्री, और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। इससे मान लीजिए कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी बाजार में घुसने का इससे अच्छा मौका और कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचेंगे क्या चीन को नहीं दिया ऑफर? क्या सिर्फ भारत को ही ऑफर दिया? चीन बहुत पहले घुस चुका है। 2-3 साल पहले ही चीन की लिस्टिंग रशियन स्टॉक मार्केट में हो चुकी है। वहीं दूसरी बात यह है कि जहां भारत में स्टॉक एक्सचेंज में मात्र 6 घंटे की विंडो दी जाती है, वहीं रूस ने इसके लिए 14 घंटे की विंडो दी है। मतलब ट्रेड करने का पूरा मौका, किसी भी टाइम जोन में रहो, बहुत अच्छे से व्यापार किया जा सके। ये भारत के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।